Hello friends, welcome to Life Simplified and my name is Abhishek. Today I will be reviewing a book. Name of the book is Log Kya Kahenge. As the title suggests, this book is a self-help book. To write such a book in such a young age, especially a self-help book, is quite a commendable thing. There are things that we know already, but we don't really imply those things in our daily life. And if you are a young person, especially a young student who is struggling with decision making and all those things, you can surely pick up this book. You can read it in one day, because this is a very small book, only 104 pages, and you can simply finish it in a go actually, because that's also happened with me. I started reading it today and I finished it today only. If you are an Indian audience, you can easily go through this book in 2-3 hours maximum. The name of the book is लोग क्या कहेंगे. तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो टाइटल है वो ये बता रहा है, इस बारे में ये बता रहा है कि हमारी जो लाइफ है और हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं उसमें इस चीज़ का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है कि लोग क्या कहेंगे, और हम ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही अपने डिसीजंस को लेते हैं. लेकिन हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, और वही पूरी चीज़ इस किताब में समझाई गई है कि क्यों हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और क्यों हमें अपने ही इंस्टिंक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए और हमें पॉजिटिव थिंकिंग पे ध्यान देना चाहिए. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लोगों की बातों को सुनते हैं और उस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हम अपनी इंस्टिंक्ट्स को कर्ब कर रहे हैं लोगों की बातों को सुन के, विच इज़ रियली बैड फॉर अस. ये हमें नहीं करना चाहिए. देयर आर 6 चैप्टर्स इन दिस बुक. पहला चैप्टर है लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम. लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम में ये बताया गया है कि लोग क्या कहेंगे कि जो इशू है, इस इशू के वजह से आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके वजह से. क्योंकि इसमें रामायण का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भगवान राम ने इस लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम की वजह से सीता को अपने घर से निकाल दिया. तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है इस चैप्टर में. सेकेंड चैप्टर इज नकारात्मक सोच आपके जीवन को कैसे बर्बाद कर सकती है. तो यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग पे स्ट्रेस है इस चैप्टर पे, और इसमें ये बताया गया है कि नेगेटिव थिंकिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप एक नेगेटिव थिंकर को पहचान सकते हैं, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आपकी जो सोच है वो नेगेटिव हुई है या नहीं. तो ये चैप्टर पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो मेंटालिटी है वो कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप किस दिशा में जा रहे हैं अपने लाइफ में. तो ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है. थर्ड चैप्टर है लोगों को खुश करने वाला बनना बंद करो. सो बेसिकली ये है पीपल प्लीजिंग के बारे में. तो जो लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं उसके पीछे बहुत सारी मोटिव्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हार्म करती है, हमारे साइकोलॉजी को हार्म करती है, हमारी थिंकिंग को नेगेटिव बनाती है, हमें यस मैन बना देती है. तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. तो इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में है. नंबर 4 चैप्टर इज़ डर को अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोकें. यहाँ पे लेखक बात करता है फियर के बारे में कि हमारे लाइफ में किस किस तरीके की फियर्स हो सकती हैं और उन सारी फियर्स को हम कैसे ओवरकम करें, और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं उसके. 5th चैप्टर है लोग जो कहते हैं वह आपको बना सकता है या तोड़ सकता है. अपने आप को ऐसे लोगों से नहीं घेर के रखना जिनकी सोच नकारात्मक है या नेगेटिव है. यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु थिंक पॉजिटिव and who have a very positive attitude towards life, because that is what will determine your direction in life. इसलिए आप ऐसे लोगों को ही अपने ज़िंदगी में जगह दें जो सकारात्मक सोचते हैं, जो सकारात्मक बातें करते हैं, क्योंकि
ये जो संगति और ये जो बातों का जो असर है वो आपके लाइफ को बना या बिगाड़ सकता है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है। और आखिरी जो चैप्टर है, कैसे दूसरों के शब्दों से आहत ना हो। सो बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि what you are feeling should not depend on other people's words। दूसरे जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आपकी जो भावनाएं हैं वो निर्भर ना हो तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी भावनाओं का कंट्रोल सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए, आपकी सोच का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। दूसरे जो बोल रहे हैं वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे आप 2 मिनट के लिए एनालाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आप उन शब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते और इसके वजह से आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे अवॉइड करेंगे अपने लाइफ में, इस चैप्टर में ये बताया गया है और इसमें कुछ टिप्स भी दी गई हैं लेखक के द्वारा जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी। अगर कोई यंगस्टर इस किताब को पढ़ता है तो ज़रूर उसके लिए इसमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। उसके लिए ये किताब एक ज़रिया बन सकता है कि वो अपने लाइफ के पैटर्न्स से बाहर निकल के आए और आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके। तो डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए ये बुक काफ़ी हेल्प करने वाली है और मैं मेरे फैमिली में जो यंगस्टर्स हैं या फिर मैं जिनको जानता हूँ, मैं उन लोगों को ज़रूर ये बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये हिंदी में है और बहुत ही सरल भाषा में है। तो आपको बहुत अच्छा कमांड नहीं चाहिए किसी लैंग्वेज के ऊपर इस बुक को पढ़ने के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस किताब के शुरुआत में ही एक कविता है जो तुषार ने लिखी है और मुझे ये कविता बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि फॉर अ यंग पर्सन टू राइट सच अ मैच्योर पोएम is quite a commendable thing. So this is really good. I found it really good. So reading this book was interesting quite a lot and I will recommend youngsters to buy this book and read it. और इस किताब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप चाहें तो जाके ज़रूर इस किताब को ख़रीदें और इसे पढ़ें। अगर आप बिल्कुल भी सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ते तो आप ज़रूर एज अ बिगिनर इस बुक को उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज के बुक रिव्यू में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।